हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडिंग सिविल। और आज हम लोग पढ़ेंगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या है? देखिए फ्रेंड्स, अब जब रोड पे गाड़ी चलती है तो ज़रूरी नहीं कि हर व्हीकल्स का स्पीड सेम हो। कोई स्लोली मूव कर सकता है तो किसी को तेज़ जाना हो सकता है। तो जिसको तेज़ जाना हो उसको तो ओवरटेक करना ही पड़ेगा, जो स्लो मूविंग व्हीकल है। तो वो डिस्टेंस जिसमें कि वो उस स्लो मूविंग व्हीकल को, जो फास्ट मूव कर रहा है, वो स्लो मूविंग व्हीकल को सेफली ओवरटेक कर ले, दैट इज़ बेसिकली ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, तो लेट्स सी द डेफिनेशन। द मिनिमम डिस्टेंस अवेलेबल टू द विजन ऑफ द ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल इंटेंडिंग टू ओवरटेक अ स्लो व्हीकल अहेड with safety against the traffic of opposite direction is known as the overtaking side distance. ठीक है, now we will study about analysis of overtaking side distance. ठीक है, overtaking side distance हम लोग निकालेंगे कैसे? तो इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में एक ये रोड पे टू लेन्स है। इधर जो व्हीकल्स है ये इधर मूव कर रहा है along this direction, ठीक है, और इधर इस लेन में व्हीकल्स इधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो एनालिसिस के लिए तीन व्हीकल्स है, ए, बी एंड सी। ठीक है, तो इस डायग्राम को अच्छे से समझिए। ए वो व्हीकल है जो ज़्यादा स्पीड में है। ठीक है, बी इज़ द स्लोअर मूविंग व्हीकल एंड सी इज़ द व्हीकल कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। अब ए को बी को ओवरटेक करना है, तो यहाँ हम लोग निकालेंगे कि वो कौन सा डिस्टेंस में वो सेफली ओवरटेक कर लेगा। दैट इज़ माय ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो यहाँ इस ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को तीन पार्ट्स में ब्रेक किया है, D1, D2 एंड D3। द समेशन ऑफ दिस थ्री इज माय ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अब व्हीकल ए इधर से आ रहा है। ठीक है, तो उसका व्हीकल का जो स्पीड है वो व्हीकल ए का स्पीड v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिज़ाइन स्पीड मान लीजिए। ठीक है, अब बी का जो स्पीड है दैट इज़ vb एंड vb इज़ लेस देन v। ठीक है, तो अब ए को जब बी को ओवरटेक करना होगा तो सबसे पहले उसको अपना स्पीड कम करना होगा। तो स्पीड कम करके उसको बी के स्पीड पे आना होगा, vb। तो ये A1, A2, B1, B2 दीज आर द पोजीशंस ऑफ द व्हीकल्स ए बी। ठीक है, तो सबसे पहले व्हीकल ए VB के स्पीड पे अपना स्पीड को रिड्यूस करेगा। नाउ व्हीकल ए विल सर्च फॉर एन अपॉर्चुनिटी, जब उसको ओवरटेक करने का मौका मिलेगा। अब जैसे ही उसको मौका मिलेगा, ठीक है, तब वो उसको ओवरटेक करने का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। अब when the vehicle A gets the opportunity to overtake, तो वो सिचुएशन को समझने के लिए द टाइम लैप्स इज़ द रिएक्शन टाइम t, और उस बीच में वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा दैट इज़ D1। सो D1 इज़ बेसिकली VB इंटू टी इज़ बाई रिएक्शन टाइम, जिसमें कि वो समझा कि हाँ अब मुझे वो मौका मिल गया है कि मैं इस व्हीकल बी को सेफली ओवरटेक कर सकूं। तो वो D1 मूव करेगा, इतना भी वो उतना ही क्लोज जाएगा ताकि एक सेफ ओवरटेकिंग डिस्टेंस वो मेंटेन करे बी व्हीकल के साथ। S एज पर एम्पेरिकल फार्मूला इट कम्स आउट टू बी 0.7 VB प्लस 6 ओके मीटर। ठीक है, वो एक सेफ ओवरटेकिंग डिस्टेंस मेंटेन करके वो ओवरटेक करना शुरू करेगा। तो D1 इज़ माई VB इंटू टी, व टी इज़ माई रिएक्शन टाइम। अब पॉइंट A2 पे आके वो ओवरटेक करना उसको स्टार्ट करेगा। तो दैट ओवरटेक करके वो वापस अपने लेन में आ जाएगा। तो इस बीच में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा दैट इज़ माई D2। ठीक है, इसको समझना है। तो व्हाट इज़ माई D2? D2 इज़ माई, अब इस डायग्राम में देखिए
D2 इज माई B प्लस 2S। ओवरटेक करने से पहले भी एक सेफ ओवरटेकिंग डिस्टेंस मेंटेन करेगा और ओवरटेक करने के बाद भी एक सेफ ओवरटेकिंग डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। तो D2 इज नथिंग बट B प्लस 2S। नाउ B प्लस 2S इज इक्वल टू VBT plus half AT square. VB is my initial speed of vehicle A. T is the total time taken. A is the rate of A is my acceleration. ठीक है, तो we know the distance is given by S is equals to UT plus half AT square. We have studied in physics. ठीक है, where U is my initial velocity, T is the time taken, A is my acceleration. ठीक है, तो B plus 2S comes out to be VBT plus half AT square. ओके, नाउ व्हाट इज B? इस बीच में जो टाइम T में B क्या है, व्हीकल B भी तो उतना ही टाइम में वो VB इंटू टी ट्रेवल करेगा। तो B is the distance traveled by vehicle B in time capital T. Okay, तो B is nothing but VB into T। ठीक है, B इस पॉइंट को समझिए, B is the distance traveled by vehicle B in time T। जितना देर में व्हीकल A मेरा A2 से A3 आ जाएगा उतना टाइम में व्हीकल B B1 से B2 जाएगा एंड दैट इज माई B। तो दैट इज VB इंटू टी। ठीक है, नाउ द इक्वेशन कम्स आउट टू बी VB इंटू टी प्लस 2S इज इक्वल टू VB इंटू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। VBT कैंसल्स ऑन बोथ साइड्स। 2S इज इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर। So T is nothing but root under 4S by A। ठीक है, तो जो मेरा D2 है वो क्या हो गया, B प्लस 2S, where B is my VB into T plus 2S मीटर। ओके, तो D1 निकाल लिए, D2 निकाल लिए, एंड व्हाट इज D3? D3 is the distance traveled by vehicle C in time capital T. So D3 and vehicle C is moving in my design speed. So D3 is equals to V into capital T. ठीक है, so my overtaking side distance OSD is equal to D1 plus D2 plus D3. That comes out to be VBT plus VB capital T plus 2S plus V into T. Okay, so this is my overtaking side distance. दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। इसको समझ लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।